स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है इसमें ये हमारे प्यारे से लवर कपल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए इन्हीं प्यारे से कपल्स के साथ हम इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम हमारी फीमेल लीड रोजी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है, मुझे लगता है कि आज तक हमने एक दूसरे के साथ जितना भी कुछ लिया दिया है उसको रिपे करने का टाइम आ चुका है। देन वो कैलकुलेटर निकाल के सारा रिपे अकाउंटिंग करने लग जाता है। तभी वो उसे कहता है, तुम्हारा जो पेमेंट निकल के आया है वो 8200 युआन है। तो रोजी डेस्क पर हाथ मारते हुए कहती है, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारी ये सारी नौटंकी बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जब मेरी बारी आती है तो तुम इधर उधर बात घुमाने लग जाते हो और अपनी बारी में एकदम से कैलकुलेटर निकाल के सारा रिपे अकाउंट करने लग गए। बहुत बढ़िया। देन वो पर्स उठा के उसमें से पैसे निकाल के उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, इस बार तो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। आज के बाद हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। तो वो भी पैसे उठा के जेब में रख लेता और कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। देन रोजी खड़े होके भरे हुए पानी का गिलास उठा के उसके मुंह पे फेंकती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी एक क्लब में सिंगिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स आपस में बात करती हैं कि ये सडनली इसको क्या हो गया, ये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन रोजी किसी की बात ही नहीं सुन रही थी, वो अपना सिंगिंग करने में मस्त थी। और वो सिंगिंग इसलिए करती है क्योंकि उसने गुस्से में ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से उसे चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो वो उनसे कहती है, एक काम करो, अब सिंगिंग तुम करो, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। देन ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। देन भागते हुए वो हमारे मेन लीड मिस्टर वुलिन से टकरा जाती है जो कि पूरा टल्ली हो रखा था। तभी वो उसकी कमर पकड़ के उसे क्लोज करता है और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तभी रोजी की आइज खुलती है और वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है, यही मौका है यहाँ से भाग जाने का, और वैसे भी अभी तो किसी ने हमें देखा भी नहीं है। देन वो अपनी सैंडल्स उठा के वहाँ से जाने लगती है। तभी बैक मुड़ के सोचती है, आई होप कि अभी ये मेरी लाइफ में कभी भी वापस ना आए। फिर वो वहाँ से डॉक्टर के पास चली जाती है। देन कुछ दिन बाद उसने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे जिसकी रिपोर्ट्स आने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो अपने आप में बहुत ही गिल्ट और सैड फील करने लग जाती है। तभी डॉक्टर कहता है, आपको 2 मंथ्स हैं और आपका जो बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है। तभी रोजी सोचती है, जिस बात का डर था वही हुआ। खैर अब कुछ भी हो, है तो ये मेरा बेबी ना, अब मुझे इसकी केयर करनी होगी। फिर वो अपने पेट पे हाथ रख के बोलने लग जाती है, अब जब तुम मेरी लाइफ में आ ही गए हो तो अब तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारी पूरी तरीके से टेक केयर करूँगी, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। ये बोलकर वो स्माइल करने लग जाती है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें रोजी और उसकी प्यारी सी डॉटर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक हैंडसम सा यंग मैन जा रहा था जिसको देखकर रोजी लिली से कहती है, वो देखो कितना हैंडसम है ना। तो लिली उसे देखकर कहती है, सच में ये बहुत ही हैंडसम है। उसकी ये बात वो सुन लेता है और स्माइल करने लग जाता है। तभी रोजी उसके फेस को देखकर कहती है, ये तुम्हारी नोज से ब्लडिंग कैसे हो रही है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो लिली कहती है, मम्मी मैं आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा। तभी रोजी उसके नोज पे कॉटन लगा के फेस ऊपर कर देती है। तो वो यंग मैन आके उसकी नोज पकड़ लेता और कहता है, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जब नोज से ब्लडिंग हो तो फेस को ओपन नहीं किया जाता, नहीं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तभी लिली की आइज भी ब्लू हो जाती है। तो वो उसे देखकर रोजी से कहता है, ये इसकी आइज ब्लू कैसे हो गई? तो वो कहती है, जब भी इसको ये प्रॉब्लम होती है तो इसकी आइज ब्लू हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम ठीक होने के बाद इसकी आइज भी ठीक हो जाती है। तो वो अपने मन में सोचने लग जाता है, ऐसी प्रॉब्लम तो मिस्टर वुलिन को भी है और ये बच्ची भी थोड़ी थोड़ी उनके जैसी दिखती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये उनकी डॉटर हो। तभी रोजी उससे खड़ी होकर कहती है, थैंक यू, अब हमें चलना चाहिए। देन ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो भी अपना फ़ोन निकाल के मिस्टर वुलिन को कॉल करने वाला था। तो जैसे वो फ़ोन निकालता है तो देखता है उसकी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी और उसका पावर बैंक भी उसकी कार में रखा हुआ था। देन वो जल्दी से कार की तरफ भागते हुए जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर वुलिन की मॉम को देखते हैं जो कि चाय पी रही थी। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे खेलते हुए अपना टॉय उनकी तरफ फेंक देते हैं जिसकी वजह से वो गुस्से से अपना कप टेबल पे रख देती है। तभी वो बच्चे उन्हें चढ़ा के सर्कल वाइज वॉक करने लग जाते हैं। तो उसकी मॉम गुस्से से कहती है, तुम लोग भाग क्यों रहे हो, शांति से बैठा नहीं जाता। ये सुनकर असिस्टेंट उनके पास आता और कहता है, बच्चों तुम भागो मत, आराम से बैठ के खेलो।
नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। देन वो बच्चे सुनते नहीं हैं और पीछे पीछे उसे भी दौड़ाने लग जाते हैं। ये देखकर मिस्टर वुलियन स्माइल करने लग जाता है। तभी वो सारे बच्चे अंदर चले जाते हैं तो असिस्टेंट उसकी मॉम से कहता है, मैडम आप परेशान मत होइए, अब वो बच्चे चले गए हैं, अब आपको परेशानी करेंगे। तो उसकी मॉम कहती है, इनके शोर से मेरा सिर दुखने लग गया, इतने नोटी बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। फिर वो मिस्टर वुलियन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कब शादी करोगे और कब मुझे ग्रैंड डॉटर दोगे? पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को खिलाऊंगी, अब ये शादी के लिए माने तब ना। तो वो अपने मन में सोचता है, यहाँ तो घूम फिर कर बात मुझ पे ही आ जाती है। तभी वो कहता है, मॉम ये मैरिज कोई मजाक थोड़ी ना होती है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, एक मैरिज पर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक बेस्ट डॉटर इन लॉ लेकर आऊँ। तो वो कहती है, तुम्हें इतनी सारी लड़कियाँ दिखाई, तुम्हें उनमें से एक भी पसंद नहीं आई क्या? तो वो कहता है, नहीं मॉम, वो इस फैमिली के डॉटर इन लॉ बनने लायक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें देखा ही नहीं। तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है, मैडम आप शांत हो जाओ। देन वो मिस्टर वुलियन से कहता है, वैसे एक बात है, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं, तुम्हें अब मैरिज कर लेनी चाहिए और वैसे भी अभी ये एल्डर हो चुकी हैं, अब इनसे इतना काम नहीं होने वाला। तभी मिस्टर वुलियन के पास उसी का कॉल आता है तो उससे बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी डॉटर मिल गई। ये सुनकर तो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो कहता है, तुम पागल हो गए क्या ये बकवास सी बातें कर रहे हो, अभी तक मेरी मैरिज नहीं हुई तो मेरी डॉटर कहाँ से आएगी? तो वो कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो प्रॉब्लम आपको थी वही आपकी डॉटर को भी है। जब उसकी नोज से ब्लडिंग होती है तो उसकी आईज एकदम ब्लू हो जाती हैं और सेम यही प्रॉब्लम आपको भी है। और वो बच्ची बहुत क्यूट भी है और आपकी जैसी ही दिखती है, सेम टू सेम। कहीं ऐसा तो नहीं वो सच में आपकी डॉटर है और आप उसके फादर? और वो जो बच्ची है वो 4 या 5 साल की है। तभी मिस्टर वुलियन सोचने लग जाता है, 4 या 5 साल की, कहीं ऐसा तो नहीं उस दिन जो 5 साल पहले उस नाइट को हुआ था उसकी वजह से ये सब हो? तभी उसकी मॉम खुशी से खड़ी होकर कहती है, थैंक गॉड कि मैं ग्रैंड मदर बन गई और मेरी ग्रैंड डॉटर भी है। सच में तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी, मैं तुमसे बस यही चाहती थी और तुमने मुझे दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ भी और मेरी ग्रैंड डॉटर भी दोनों घर पे आएं। तो असिस्टेंट खड़े होकर कहता है, हमें कानो कान खबर भी नहीं है और इन्होंने अपनी फैमिली भी बना ली, चलो अब उसे लेने चलते हैं। देन ये बोलकर वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी उसकी मॉम कहती है, क्या तुम लोग अकेले उसे लेने जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और क्या इन्हीं कपड़ों में जाओगे? जाके कपड़े चेंज करके आओ, आखिर हम अपनी ग्रैंड डॉटर को लेने जा रहे हैं। फिर वो तीनों फनी सी ड्रेस पहन के आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम सर्वेंट को बुला के कहती है, जब तक हम हमारी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर को लेकर नहीं आ जाते तुम इस घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दो। ये घर एकदम जन्नत के जैसा लगना चाहिए, जिसको देखकर मेरी डॉटर इन लॉ को पसंद भी आए और मेरी ग्रैंड डॉटर को भी। आखिरकार वो पहली बार हमारे घर पे आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनके वेलकम में कोई भी कमी रहे। देन ये बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रोजी और लिली बारिश में खड़े हुए थे। तभी लिली रोजी से कहती है, मम्मी अब हम घर कैसे जाएंगे, इतनी बारिश पड़ रही है। तो कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी ने कार बुलाई है ना, हम उसमें बैठ के चलेंगे। तभी सामने से मिस्टर वुलियन की कार आती है तो लिली उसे देखकर कहती है, मम्मी क्या वो कार है जिसमें हम बैठकर जाएंगे? तो रोजी कहती है, नहीं ये वो कार नहीं है जिसमें हम बैठकर जाएंगे, वो दूसरी कार है। तभी लिली भागते हुए कार के सामने आ जाती है। तभी रोजी की नजर लिली पे पड़ जाती है और वो जल्दी से जाके उसे बचा के कहती है, मैंने तुम्हें मना किया ना इधर उधर जाने के लिए, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तभी मिस्टर वुलियन कार में से उतर के उसके पास आता है और लिली से कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो लिली अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मिस्टर वुलियन अपने मन में सोचता है, ये कितनी प्यारी और क्यूट बच्ची है। तभी बॉडीगार्ड्स उसे कहते हैं, जल्दी चलिए मिसेस आपका वेट कर रही होंगी। तो रोजी अपने मन में सोचती है, ओह तो इसने मैरिज कर ली। देन फिर वो कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। तभी रोजी लिली को एक सेफ जगह लेकर आती है और कहती है, ये ड्राइवर कितना टाइम लगा रहा है, एक कार नहीं लेके आई गई अभी इससे, पता नहीं कहाँ पे रह गया। वहीं पर मिस्टर वुलियन की मॉम भी बात कर रही थी। देन कॉल पर उधर से आवाज आती है कि आपकी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर अभी तक नहीं मिले। ये सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लग जाती है, जिसकी वजह से उनका बीपी डाउन होने लगता है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तभी लिली और रोजी उसके पास आते हैं तो रोजी उससे कहती है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? तो असिस्टेंट कहता है, इनका बीपी डाउन हो गया। तो लिली अपने बैग में से एक कैंडी निकाल के उसे देती है और कहती है, आप ये खा लो, ठीक हो जाओगे।
तो असिस्टेंट जल्दी से उसे कैंडी खिला देता है, जिसकी वजह से उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो रोजी उसे कहती है तुम एक काम करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। तो असिस्टेंट उसे पकड़ के कार में बिठाने लग जाता है। तभी वहाँ पे शैन फैमिली की यंग डॉटर ली आती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है ये तो मिस्टर वुलिन की फैमिली है ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है, और ये जो साइड में लड़की खड़ी है ये कौन है। तो इसका फ्रेंड कहता है मैंने सुना है कि मिस्टर वुलिन अपने मिसेस को ढूंढ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की वही हो मिसेस वुलिन। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तब उसकी ग्रैंड मॉम कार में बैठी हुई सोच रही थी वो छोटी सी बच्ची कितनी क्यूट और इनोसेंट है, और उसकी मॉम भी, और ये जो बच्ची है ये बिल्कुल मेरे बेटे की जैसी लगती है। तभी वो एकदम से कार रोकने के लिए कहती है। तो असिस्टेंट उससे पूछता है क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। तो वो सोचती है नहीं नहीं अभी ये सब बातें रहने देती हूँ, बाद में देखेंगे। फिर वो बोलती है कुछ भी नहीं हुआ चलो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी ली रोजी के पास आके कहती है तुम मिस्टर वुलिन की वाइफ हो ना, और ये बच्ची भी उसी की है, पर एक बात का ध्यान रखना मिस्टर वुलिन सिर्फ मेरा है। तो रोजी कहती है तुम हो कौन। तो कहती है मैं शैन फैमिली की यंग डॉटर ली हूँ और मिस्टर वुलिन मेरा फियांसे है, और हम दोनों बचपन से ही एक साथ रहते आए हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम उसकी लाइफ से दूर चली जाओ। तो रोजी कहती है तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन ये बोलकर वो लिली को वहाँ से ले जाती है। तभी ली अपने फ्रेंड से कहती है मुझे इस लड़की पे डाउट लगता है, मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी लिली को स्कूल में लेकर आती है। देन उसे कहती है तुम मन लगाकर स्टडी करना ओके। तो लिली एक फैमिली को देखकर अपनी मॉम से पूछती है मम्मी मेरे डैडी कब आएंगे। तो रोजी उसे समझाती है तुम्हारे डैडी बहुत दूर अपना मिशन पूरा करने गए हैं, और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हारे पास जल्दी आएंगे, तब तक तुम अपनी मन लगा के स्टडी करो ठीक है। तो लिली कहती है जब मेरे डैडी वापस आएंगे तो मैं अपने फ्रेंडों से उन्हें मिलवाऊंगी। देन ये बोलकर वो खुश हो जाती है और जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। तभी मिस्टर वुलिन एक रेस्टोरेंट में उससे मिलने आता है, जिसको लिली ने हैंडसम मैन बताया था, बट रियल में उसका नाम मैंग है। तो वो मिस्टर वुलिन से कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिली। तो वो कहता है नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में वो लोग आए थे रोजी उसी रेस्टोरेंट में वर्क करती थी। तभी मैंग की नजर रोजी पे पड़ जाती है और वह मिस्टर वुलिन से बहाना मार के वहाँ से चला जाता है। देन वापस आके कहता है जब तक मैं नहीं आता आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। देन ये बोलकर वो भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोजी ट्रे लेकर जा रही थी, जो कि ली से टकरा जाती है और सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो रोजी उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तो ली कहती है तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन वहाँ पे खड़ी हुई थी अपनी बेटी को लेकर। तो रोजी कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका रिपे मैं कर दूंगी। तो ली कहती है ओह तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ड्रेस का रिपे कर पाओगी, तुम सोच भी नहीं सकती ये कितनी महंगी और यूनिक ड्रेस है, तुम इसका रिपे कभी नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता भी है ये ड्रेस 2 मिलियन की है, अब निकालो 2 मिलियन। तो रोजी कहती है मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मैं एक मामूली सी वर्कर हूँ, बस मैं इतने सारे पैसे अरेंज नहीं कर पाऊंगी। तो ली कहती है मुझे पता था, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तभी वहाँ पे गुस्से से मिस्टर वुलिन आता है और वो कार्ड देते हुए से कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए इसमें से ले लो। तो ली जल्दी से उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी रोजी सोचती है अच्छा तो ये है वो जिसकी ये उस दिन बात कर रही थी कि ये इसका बचपन का प्यार है। तभी मिस्टर वुलिन उसे कार्ड देकर अपना हाथ छुड़वा लेता है और उसे कहता है जाओ जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ जाके इसमें से पैसे ले लो। तो ली उसे कहती है तुम्हें पता है मैंने 2 साल से तुम्हें कितना मिस किया। तो कहता है लेकिन आज से पहले तो हम कभी मिले ही नहीं। तो कहती है नहीं नहीं तुम शायद भूल गए, हम पहले मिले थे ना बचपन में जब हम छोटे थे तो साथ में खेलते थे ना, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। तभी मिस्टर वुलिन रोजी से पूछता है क्या उस दिन तुम ही थी जिसने मेरी मॉम की हेल्प की। तो रोजी कहती है हाँ उनकी तबीयत खराब हो रही थी ना, इसलिए मैंने उनकी हेल्प की थी। तो उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पे काम करती हो। तो कहती है हाँ मेरी एक छोटी बच्ची भी है, उसको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो मिस्टर वुलिन कहता है आज से तुम्हें यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा और अच्छी सैलरी भी होगी। ये सुनकर रोजी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू करने लगती है और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैंग लिली को डांट रहा था। तभी वहाँ पे रोजी आके उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की, क्या किया उसने। तो कहता है तुम खुद ही देख लो, इसने मेरी कार पर इतने सारे स्क्रैचेस डाल दिए, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। तो लिली रोते हुए कहती है ये स्क्रैचेस मैंने नहीं डाली। तो रोजी उसे हक करके कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी है ना यहाँ पे,
तो रोजी उसे कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये स्क्रैचेस मेरी बेटी ने डाले हैं? और वैसे भी मुझे अपनी डॉटर पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, इसलिए तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। तो वो गुस्से में आके उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे मिस्टर वुलियन आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लात मार के नीचे भुड़का देता है। देन वहाँ पे ली भी भागते हुए आती है और उसे उठाने लगती है। तब उसकी नजर कार पे जाती है तो वो उसको भी नीचे गिरा के अपनी कार को देखने लग रही थी और कहती है मेरी कार पे इतने सारे स्क्रैचेस किसने डाले? तो गुस्से से खड़ी होती है और लिली के पास आती है। तभी मिस्टर वुलियन उसे रोक लेता है और कहता है उसके पास जाने की कोशिश मत करना। तो लिली कहती है ये दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी चीजों का नुकसान करने पे लगी पड़ी हैं। देन वो लिली को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जिसको सुनकर रोजी को गुस्सा आता है और वो आके उसे थप्पड़ा मार देती है और कहती है मुझे चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन अगर तुमने मेरी डॉटर को कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी मिस्टर वुलियन को छींक आ जाती है तो वो चारों तरफ देखते हुए कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। तभी वो ली से कहता है रोजी ठीक कह रही है। तो ली कहती है तुम उन दोनों का साइड क्यों ले रहे हो, ये स्क्रैचेस इसी ने डाले हैं। तो रोजी कहती है मेरी डॉटर अभी बहुत छोटी है और इसके पास अभी कोई नुकीली चीज भी नहीं है जिससे ये तुम्हारी कार पे स्क्रैचेस डाल सके। पहले ध्यान से देखो तुम्हारी कार पे कितने डार्क स्क्रैचेस हैं। तभी मिस्टर वुलियन ली से कहता है तुम इन दोनों से माफी मांगो। तो ली कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इनसे माफी क्यों मांगू, गलती मैंने थोड़ी ना की है। तो कहता है तुम जानती भी हो ये दोनों कौन है, ये मेरी वाइफ और डॉटर हैं। ये सुनकर ली शॉक हो जाती है और कहती है सच में ये तुम्हारी वाइफ और डॉटर है? तो ली गुस्से से कहती है पक्का इसने तुम्हें बुली किया होगा। ये बोलकर वो गुस्से से लिली को धक्का दे देती है और उसकी आइस भी ब्लू होने लग जाती है। ये सब मिस्टर वुलियन देखते हुए सोचता है क्या ये वही बच्ची है जिसके बारे में वो बात कर रहा था? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी रोजी उसका हाथ साफ करके उसके हाथ पे पट्टी कर देती है। देन खड़ी होकर ली से कहती है तुम्हें मेरी डॉटर से माफी मांगनी होगी, अभी के अभी। तो कहती है मैं माफी क्यों मांगू? तो वो कहती है तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने उसे धक्का दिया है, उसे चोट लगी है। हाँ तो वैसे भी तुम्हारी बेटी ने मेरी कार पे इतने सारे स्क्रैचेस डाल दिए, उसका रिपेयर कौन करेगा? तभी रोजी उसे फिर से थप्पड़ा मार देती है। तो ली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बार बार मारने की? तो रोजी कहती है जब तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता ना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी बेटी से माफी मांगो और उसने तुम्हारी कार पे स्क्रैचेस नहीं डाले तो तुम्हें बात समझ में नहीं आती? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये स्क्रैचेस मेरी बेटी ने डाले हैं? और हाँ वैसे भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होंगे ना, उसमें चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तभी मिस्टर वुलियन अपना फोन निकाल के उन्हें दिखाता है जिसमें हमें पता चलता है कि उस कार पे स्क्रैचेस उसी के फ्रेंड ने डाले थे। तो वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो मिस्टर वुलियन कहता है तुम बिना माफी मांगे यहाँ से जा नहीं सकते, तुम पहले इन दोनों से माफी मांगो, सॉरी बोलो, उसके बाद यहाँ से जाओ। तो ली उन दोनों से माफी मांग लेती है। देन वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैंग जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है मिस्टर वुलियन तो वहाँ पे है ही नहीं। तो वो चारों तरफ उसे ढूंढने लग जाता है। देन टेबल के नीचे भी देखता है तो वो कहता है मैंने कितनी बार कहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं पे बैठे रहना, कहीं मत जाना, लेकिन पता नहीं कहाँ छुमंतर हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी मिस्टर वुलियन से कहती है तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। तो वो कहता है मैंने बाहर जो कुछ भी बोला था उसको अपने दिल पे मत लेना। तो रोजी कहती है नहीं, मैंने उसे सीरियस नहीं लिया, इट्स ओके, तुमने मेरी हेल्प की तो उसके लिए थैंक यू। तो लिली अपना हाथ दिखाते हुए कहती है मम्मी बहुत पेन हो रहा है। तो रोजी नीचे बैठ के उसके हाथ टच करते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? तो कहती है आप मुझे कैंडी दिला दो, फिर मुझे पेन भी नहीं होगा। ये सुनकर तीनों स्माइल करने लग जाते हैं। तो मिस्टर वुलियन उसे कहता है मैं तुम्हें शॉप पे ले चलता हूँ, तुम्हें जो जो चाहिए वो सब खरीद लेना। देन ये बोलकर वो उसे शॉप से बहुत सारी कैंडी दिलवा देता है। तभी रोजी उसे कहती है तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए थी। तभी लिली एक बाइट निकाल के उसे खिलाने लग जाती है, लेकिन जैसे वो मुंह खोलती है तो वो बाइट जल्दी से अपने मुंह में रख लेती है, बट वो गलती से उसके लिप्स पे टच हो जाता है। देन वो उसे साफ करके उसके गालों को टच करने लग जाती है। ये देखकर मिस्टर वुलियन स्माइल कर रहा था। तभी लिली उसे कहती है आप भी टेस्ट करके देखो ना। तो कहता है नहीं, मेरी सारी चीजें नहीं खाता, तुम ही खाओ। वैसे मुझे एक बात बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो लिली कहती है मुझे बहुत प्यारी प्यारी डॉल्स पसंद है, क्लॉथ्स पसंद है, इयररिंग, हेयर पिन और कैंडी, मुझे ये सारी चीजें बहुत पसंद है। तो उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है ठीक है तो हम तुम्हारे लिए सारी चीजें खरीदेंगे। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है और उसे कहती है क्या आप मेरे डैडी बनोगे? तो रोजी उसे खड़े होकर कहती है नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, वो आपके डैडी नहीं है। तो वो अपने मन में सोचता है काश ये मेरी डॉटर होती। तो रोजी कहती है अभी बच्ची है,
कुछ भी बोल देती है। तो वो कहता है कोई बात नहीं। तभी वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके उसे वहाँ पे बुलाता है। देन लिली से कहता है आज तुम लोग डिनर मेरे साथ करोगे। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है। तो रोजी कहती है नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो कहता है तुमने मेरी मॉम की हेल्प की, उसके लिए ही सही। तभी वहाँ पे असिस्टेंट मेन्यू कार्ड लेके आता है और उसे कहता है आपने जो जो कहा था इस पे सब लिखवा दिया, बस अब आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो पेन निकाल के उस पे सिग्नेचर कर देता है। देन उसे चेक निकाल के देता है और कहता है तुम सारा बिल इसमें से पे कर देना। और वो लिली और रोजी को देखते हुए कहता है आपकी वाइफ और डॉटर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, आपकी फैमिली एकदम बेस्ट लग रही है। तभी रोजी कहने वाली होती है ऐसा कुछ नहीं है। इतने में मिस्टर वुलिन कहता है अब तुम जाओ यहाँ से और जो काम बोला है वो करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है और रोजी से कहता है इसकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी बोल जाता है। तभी उसके पास मैंग का वीडियो कॉल आता है और वो उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था यहीं पे रहना जब तक मैं नहीं आता और तुम मुझे छोड़ के फरार हो गए। तभी वो पीछे का प्लेस देख के कहता है तुम कहाँ पे हो और किसके साथ हो। तभी वो लिली और रोजी की हल्की सी झलक दिखा देता है और उसे कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो। देन ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वुलिन अपने ऑफिस में बैठकर लिली और रोजी के बारे में सोच रहा था। देन स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पे एम्प्लॉय फाइल लेके आता है और उसे कहता है क्या हुआ बॉस। तो वो कहता है कुछ भी तो नहीं, बोलो क्या काम था। तो कहता है सभी एम्प्लॉयज अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तो कहता है ठीक है, उन सबसे कह दो कि लास्ट मंथ तक उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, बस वो अपना वर्क अच्छे से करें। देन वो वहाँ से चला जाता है। देन जैसे ही मिस्टर वुलिन अपने ऑफिस से बाहर आ रहा था वहीं पर रोजी टेडी बेयर की ड्रेस पहने हाथों में रोज लिए खड़ी थी। जैसे ही वो उसके पास आता है तो उसे रोज देने लग जाती है, बट वो ले नहीं रहा था तो वो जबरदस्ती कर रही थी। फिर वो रोक के उसे जेब में से पैसे निकाल के देने वाला था। तभी रोजी इशारे से मना करते हुए कहती है ये सब तुम्हारे लिए है। तो कहता है ये सब कुछ मेरे लिए है। वो इशारे से हाँ करती है। तभी पीछे से एक छोटा सा बच्चा अपनी स्केटिंग लेकर आ रहा था। देन रोजी को बचाने के चक्कर में वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, जिसकी वजह से रोजी का जो मार्क्स होता है वो नीचे गिर जाता है और उन दोनों की किस हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए साइड में बैठ जाते हैं। तो रोजी उसे कहती है आज मेरी छुट्टी थी, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं क्योंकि तुमने मेरे और मेरी डॉटर के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैंने सोचा ये रोज देकर तुम्हें सरप्राइज दे दूं। तो वो कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल इन रोजेस की तरह। तुम एक काम करो, तुम ये सारे रोजेस मुझे दे दो और इसके बदले कुछ पैसे रख लो जिससे तुम्हारा खर्चा भी निकल जाएगा। ये सब ली दूर खड़ी हुई देख रही थी और गुस्से से कहती है पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया। और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है तुम कब तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, जितना जल्दी हो सके मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और बोलती है तुम्हारा झूठ जल्दी सबके सामने आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वुलिन रोजी को उसके घर छोड़ने आया था। तो रोजी उसे कहती है थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया। तो कहता है इसमें थैंक यू की क्या बात है, और वैसे भी इतनी रात को तुम्हारा अकेले आना ठीक नहीं था। तो कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। देन ये बोलकर वो जैसे जाने वाली थी तभी मिस्टर वुलिन उसे रोके कहता है वैसे तुमने मुझे बताया नहीं लिली के डैड कौन है। तो कहती है उसके डैड की डेथ हो चुकी है। तो वो मन में स्माइल करते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रोजी उसे कहती है तुमने कुछ कहा। तो कहता है नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो कहता है तुमने मेरी मॉम की इतनी हेल्प की है, उसके लिए तुम्हें हमारे घर पे डिनर करने आना ही होगा। तो रोजी पीछे हट के मना कर देती है और कहती है अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि ये सब देखकर आपकी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो सैड हो जाए। तो वो भी गर्दन हिलाते हुए हाँ करता है। देन तभी वो एकदम से मना करते हुए कहता है नहीं नहीं मेरी कोई वाइफ नहीं है। तो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलता है मेरा कहने का मतलब है कि मेरी कोई वाइफ नहीं है, बस जो मेरी डॉटर है ना वो उसकी मॉम है, बट पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो ये सुनकर रोजी सोचती है इसको ये सब कैसे पता। तो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी एक डॉटर भी है। तो रोजी से पूछती है तुम्हारी बेटी कैसी दिखती है, क्या तुम्हें पता है। तो जैसे ही वो बताने वाला था तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, अब जल्दी से आकर कार में बैठो और घर चलो। तो लिली उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं भी जा रही हूँ। देन बाय बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी मिस्टर वुलिन भी कार में बैठकर कहता है तुम हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों टपकते हो, वैसे वो लेडी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैंगो से मारते हुए कहता है कहीं ये वही लेडी तो नहीं जो 5 साल पहले जिसके साथ आपने 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। तो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना काम करो। फिर मिस्टर वुलिन घर पे आके अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या हुआ अभी तक आप सोई नहीं। तो कहती है जब तक मेरी ग्रैंड डॉटर और मेरी डॉटर इन लॉ नहीं मिल जाती मैं कैसे सो सकती हूँ।
तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। तो मिस्टर वुलिन कहता है, मैंने आपके लिए डॉटर इन लॉ भी ढूंढ ली है और ग्रैंड डॉटर भी। मैं तो उसे लाइक करता हूँ, बट पता नहीं वो मुझे लाइक करती भी है कि नहीं। तो उसकी मॉम शौक होके कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, वो तुम्हें लाइक ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तुम दिखने में इतने हैंडसम हो और इतने रिच भी हो, तो वो तुम्हें कैसे नहीं लाइक करेगी। तो वो कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है, बट इसके लिए मुझे साबित करना पड़ेगा। तो कहती है, तुम कुछ भी करो, पर मेरी डॉटर इन लॉ को और मेरी ग्रैंड डॉटर को दोनों को घर लेके आओ। तो कहता है, ठीक है। देन ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ली अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। देन वो सारी रिपोर्ट्स लेकर उसके पास आता और कहता है, जो लिली है वो मिस्टर वुलिन की डॉटर है। 5 साल पहले इन दोनों ने ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से दोनों के साथ में नाइट स्पेंड भी हो गई थी, और ये लिली भी उन दोनों की डॉटर है। तो ली उसके हाथ में से रिपोर्ट्स लेकर चेक करती है। देन देखकर शॉक्ड हो जाती है और रिपोर्ट्स अंदर रखी कहती है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि लिली मिस्टर वुलिन की डॉटर है। फिर वो रेस्टोरेंट में जाकर वेटर को बुलाती है। देन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि रोजी मेरी हेल्प करे। तो वो वेटर जाके रोजी को उसके पास भेज देता है। तो ली उसे कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, और ये लिली किसकी डॉटर है मुझे ये भी पता चल गया। तो कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो कहती है, ये मिस्टर वुलिन की डॉटर है ना। तो कहती है, नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा मिस्टर वुलिन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो स्माइल करके कहती है, तुम क्या मुझे पागल समझती हो। 5 साल पहले तुम दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से तुम दोनों के साथ में नाइट स्पेंड हो गई, और फिर कुछ दिन बाद तुम प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मुझे सब कुछ पता चल गया। तो रोजी उसे कहती है, अच्छा यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तभी वो जानबूझ के पानी अपने ऊपर गिरा लेती है और तमाशा करने लग जाती है, और उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहती है, इसे बोलो कि ये मुझसे घुटनों पर बैठ के माफी मांगेगी। तो रोजी कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो मैनेजर उसे कहती है, आखिर माफी मांगने में बुराई क्या है, चुपचाप माफी मांग के ये मामला रफा दफा करो। तो रोजी कहती है, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं माफी क्यों मांगू, माफी तो इसे मांगनी चाहिए, इसने सब कुछ जानबूझ के किया है। तो ली कहती है, अच्छा तो मैं अपनी ड्रेस अपने ही हाथों से खराब कर लूंगी, इतना पागल समझती हो क्या तुम मुझे, ये सब कुछ तुम्हारी चाल है माफी ना मांगने की। अब तुम इसे कहती हो ये मुझसे माफी मांगेगी या नहीं, वरना मैं ये रेस्टोरेंट बंद करवा दूं। तो मैनेजर उसे जबरदस्ती पकड़ के नीचे बिठाने लग जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वुलिन आके रोजी का हाथ पकड़ के कहता है, क्या तुम ठीक हो, और गुस्से से मैनेजर को थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की, आज से मैं तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बंद करवाता हूँ। तो कहती है, प्लीज नहीं, ऐसा मत करो, अगर ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो हम जॉब कहाँ करेंगे, क्या खाएंगे हम। तो कहता है, ये तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो रोजी का हाथ पकड़ के कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो पीछे से लिली रोकते हुए कहती है, तुम किसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हो, उस लड़की को जो कि तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, तुम हमेशा उसकी हेल्प करते हो। इस लड़की ने तुमसे काफी सारे झूठ बोले हैं, और जो इसकी डॉटर है वो तुम्हारी भी डॉटर है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो ये रिपोर्ट चेक कर लो। देन ये बोलकर वो रिपोर्ट्स उसके हाथों में दे देती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है, ये बेहुदा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए फेक रिपोर्ट्स पकड़ो और मुझे जाने दो। देन ये बोलकर वो रोजी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। तो ली रिपोर्ट्स चेक करते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है। तब उसे याद आता है कि जब उसके ऊपर पानी गिरा था तो उसकी रिपोर्ट्स चेंज कर दी गई थी। ये सोचकर वो गुस्से से रिपोर्ट्स पटक देती है और कहती है, इस बार मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बहुत लकी है, ये बार बार बच जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वुलिन रोजी को हॉस्पिटल लेके आया था। देन उसे बिठा के कहता है, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। देन वो बाहर आके डॉक्टर को कॉल करके उसे बुलाता है और फिर कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो डॉक्टर रोजी के पास आता है। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि मैंग होता है। तभी वो रोजी से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना, उस दिन तुम्हारी डॉटर की नोज से ब्लड निकल रहा था तो मैंने उसकी हेल्प की थी। तो कहती है, हाँ याद आ गया मुझे, पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है, आप 1 मिनट रुको। देन ये बोलकर वो साइड में जाके फोन निकाल के मिस्टर वुलिन को कॉल करके कहता है, आपकी वाइफ मेरे साथ है, आप जहाँ कहीं पे भी हो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। इतने वो रोजी का ध्यान भटकाने लग जाता है और उसे कहता है, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं। तो रोजी कहती है, उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर वो मन में स्माइल करने लग जाता है और सोचता है, ये तो अपने जीते जी हस्बैंड को ही मानना चाहती है। तो रोजी से कहता है, मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी डॉटर काफी ज्यादा छोटी है, वैसे भी तुम्हारी बेटी काफी ज्यादा छोटी है, तो मुझे लगता है कि उसको अभी डैड की जरूरत है। तो रोजी अपने मन में सोचती है, क्या मतलब है इसका। तो कहता है, और वैसे भी तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो ना, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा।
तो रोजी कहती है मुझे सबकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा एक पहले से ही फियांसे है और वो अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। अभी कुछ दिन पहले ही हम मिले थे। तो वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो। तभी वहाँ पे नर्स आके कहती है डॉक्टर रूम नंबर 7 वाले पेशेंट को जल्दी चल के देखिए, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो कहता है चलो मैं आ रहा हूँ। देन ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन रोजी भी रूम के बाहर आती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वुलिन आके कहता है अब कैसा है तुम्हारा हाथ। तो कहती है अब मुझे ठीक लग रहा है। तो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रुक के कहती है क्या तुम नहीं चलोगे मेरे साथ। तो वो मन में सोचता है अगर मैं इसके साथ चला गया तो मुझे मेरी वाइफ का कैसे पता चलेगा। तो वो अपना फोन चेक करने लग जाता है। तभी रोजी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो मैं चली जाती हूँ। तो कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देन ये बोलकर वो दोनों लिली को स्कूल से लेने आ जाते हैं, जिसको देखकर लिली खुश हो जाती है और भागते हुए अपनी मॉम को हक करने के लिए आती है। तभी मिस्टर वुलिन उसका हाथ पकड़ के खींच लेता और कहता है तुम्हारी मम्मी के हाथ में चोट लगी है। देन उसका बैग उतार के अपने हाथ में ले लेता है। तो लिली उसे कहती है मम्मी आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना। तभी लिली के क्लासमेट्स बोलने लग जाते हैं तुम तो एक जंगली बच्ची हो जिसके कोई भी डैड नहीं है। तो लिली कहती है मैं जंगली बच्ची नहीं हूँ, मेरे डैडी हैं। तो उसकी क्लासमेट कहती है अगर तुम्हारे डैडी हैं तो आज तक तुम्हें लेने क्यों नहीं आए। तुम हमेशा झूठ बोलती हो कि तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे डैडी नहीं है, तुम एक जंगली बच्ची हो। तभी मिस्टर वुलिन कहता है तुम लोग यहाँ पे स्टडी करने आते हो या फालतू की बकवास। तो कहता है आप कौन हो। तो कहता है मैं लिली का डैडी हूँ। तो लिली और रोजी दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तभी रोजी अपने मन में सोचती है इसने ऐसा क्यों बोला। तो मिस्टर वुलिन उनसे कहता है अगर आज के बाद तुमने लिली को जंगली बच्ची कहा ना तो फिर देख लेना उसके डैडी हैं और हमेशा उसके साथ हैं। अगर आज के बाद लिली को चिढ़ाया तो मैं इंजेक्शन लगवा दूंगा। ये सुनकर बच्चे रोते हुए भाग जाते हैं, जिसको देखकर वो तीनों स्माइल करने लग गए थे। फिर लिली रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो मिस्टर वुलिन उसे गोद में उठा के कहता है क्या हुआ, आप तुम्हारी एक्टिंग क्यों शुरू हो गई। तो वो कहता है चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें अपने घर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो लिली अपनी मॉम की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए कहती है मम्मी अच्छा मौका है, हमें फायदा उठा लेना चाहिए। ये बोलकर मिस्टर वुलिन उन दोनों को घर पे ड्रॉप करने आ जाता है। तभी लिली उसका हाथ पकड़ के कहती है अंकल क्या आप मेरे घर पे नहीं चलोगे। तो उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहता है अभी रात काफी ज्यादा हो चुकी है, फिर कभी मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, ठीक है। तो लिली कहती है आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, पक्का हो गया ना मुझसे मिलने। तो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर वुलिन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी मैंग उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है ये मैसेज मैंने तुम्हें उस दिन भेजा था और तुम मेरे मैसेज को इग्नोर करके फिर से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तुम्हें शायद अभी मेरी बातों पे विश्वास नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ और डॉटर को दोनों को अच्छे से जानता हूँ और तुम देख लेना ये बात जरूर सच निकलेगी। मिस्टर वुलिन खड़े होकर कहता है ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। अब जब कभी भी वो तुम्हें मिले तो तुरंत मुझे कॉल करना। तो कहता है ठीक है, अब कहीं भी वो मुझे मिलेंगे मैं तुम्हें कॉल करूंगा। देन वो अपना फोन उठा के वहाँ से चला जाता है। तभी मैंग की नजर उसके असिस्टेंट पे चली जाती है। तो जैसे वो जाने वाला था तो असिस्टेंट उसे रोके कहता है इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो, मुझसे बिना मिले। तो कहता है ओह सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं था। तो कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ही बताओ मिस्टर वुलिन की वाइफ का पता चला। तो कहता है थोड़ा सा पता चला, अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला कि मिस्टर वुलिन की जो वाइफ है उसका एक फियांसे भी है। तो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो कहता है जब उनकी वाइफ को वो पसंद ही नहीं आए तो उन्होंने उसकी डेथ ही कर दी और दूसरा फियांसे बना लिया। तो असिस्टेंट कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ढंग से इंक्वायरी करो और जल्दी पता लगा के हमें इन्फॉर्म करो। तो वो कहता है ठीक है, जैसे मुझे पता चलेगा मैं सारी बात आप लोगों को बता दूंगा। तो असिस्टेंट कहता है ये सब तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ साथ हमारे बॉडीगार्ड्स भी उन्हें ढूंढने में हेल्प करेंगे। फिर असिस्टेंट उससे पूछता है क्या तुम्हें याद है कि वो बच्ची कैसी दिखती थी। तो सोच के बताता है हाँ मुझे याद है वो बच्ची कैसी दिखती थी, मैं उसे ढूंढने में इसकी हेल्प करूंगा। तो असिस्टेंट उसे कहता है तुम्हें जैसे भी उस बच्ची का पता चलता है तुम आके सीधा मुझे बताओगे। और मैंग से कहता है तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम वो काम करोगे, तुम मिस्टर वुलिन की वाइफ का पता लगाओगे। जब तक मिस्टर वुलिन की वाइफ नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारी भी मैरिज नहीं होगी। देन ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो मैंग कहता है असली जिंदगी के मजे तो यही लोग ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वुलिन अपने घर पे आता है और अपने मॉम से कहता है मॉम आपने इतना अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया। तो वो कहती है तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम दूसरी मैरिज कर लो। तो वो कहता है मैं दूसरी मैरिज कैसे कर सकता हूँ। तो वो कहता है तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी डॉटर मिलती है तो हम तुम्हारी डॉटर के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। तो उसकी मॉम गुस्से से कहती है तुम्हें क्या जरूरत थी उस दिन ड्रिंक करने की। तो वो कहता है
मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा और मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। देन ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो उसकी मॉम गुस्से से खड़ी होकर कहती है, ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनता है, हमेशा अपनी चलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली और रोजी उनके साथ डिनर करने के लिए आते हैं। तो उसकी मॉम उसे कहती है, मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं। बिना डैडी के एक बच्चे को पालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुमने अकेले ही सब कुछ संभाला। तो रोजी कहती है, इस सब की तो मुझे आदत हो गई। तो उसकी मॉम कहती है, तुम लोगों ने उस दिन मेरी जान बचाई थी। मैं तुम लोगों के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, पर जितना मुझसे हुआ मैंने उतना किया। वैसे क्या तुम मेरे बेटे के साथ मैरिज कर सकती हो? तो रोजी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है, देखो मेरी बात सुनो, अभी आगे बहुत लंबी लाइफ है, तुम अकेले ये सब कुछ नहीं संभाल सकती। तुम दोनों का भी ध्यान रखने के लिए तुम्हारी लाइफ में कोई होना चाहिए और तुम्हारी डॉटर को भी डैडी मिल जाएंगे। तुम्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए एक बार। तो रोजी कहती है, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो रोजी मिस्टर वुलिन की बातें याद करने लग जाती है, देन स्माइल करती है। तभी उसकी मॉम रोजी से कहती है, मिस्टर वुलिन तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तभी रोजी सोचती है, जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनकी रियल डॉटर इन लॉ हूँ तो इनका क्या रिएक्शन रहेगा, कहीं ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो उसकी मॉम कहती है, किस सोच में डूब गई तुम, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है? तो रोजी कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो अपने फ़ोन में टाइम चेक करता है और कहता है, 7 बज गए, ये नालायक अभी तक नहीं आया। देन उसे कॉल करने लग जाता है और उसे कहता है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैंने तुमसे कहा था ना जल्दी घर पे आने के लिए। जिस लड़की से मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ वो हमारे सामने बैठी है और तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी आओ। तो वो कहता है, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने अपने लिए पहले से एक लड़की पसंद कर ली है और अगर मैं शादी करूँगा तो उससे ही करूँगा। एक बार मेरे कहने पर आकर देख तो लो उसे। तभी रोजी को एकदम से छींक आ जाती है। तो लिली उसे कहती है, मम्मी आप ठीक तो हो ना? तो वो कहती है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं एकदम ठीक हूँ। उन दोनों की आवाज़ मिस्टर वुलिन कॉल पे सुन लेता है और मन में सोचता है, ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। तो वो कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ पे नहीं आए ना तो फिर देख लेना। देन ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वो पता लगाने के लिए रोजी के पास कॉल करता है, लेकिन वो कॉल कट कर देती है और उसे मैसेज करके कहती है, मैं लिली के साथ हूँ और वो सो रही है, अगर मैंने कॉल पिक की तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर वो फ़ोन रख के कहता है, शायद मैंने गलत सुन लिया। तभी लिली अपनी मम्मी को स्पून भर के स्वीट खिलाती है। तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं नहीं, ये तुम ही खाओ, लेकिन तुम भी ज़्यादा मत खाना। तो चिढ़ाते हुए कहती है, मैं तो खाऊंगी, ये मेरी ग्रैंड मदर ने दिया है मुझे और आप भी मुझे नहीं रोक सकती अब। ये सुनकर वो चारों खुश हो जाते हैं। तभी उसकी ग्रैंड मदर कहती है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें जितना खाना हो उतना खाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, आखिर तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो ना। फिर मिस्टर वुलिन डोर ओपन करके अंदर आता है। उन सबको लगता है कि मिस्टर वुलिन आ गया, लेकिन उसकी जगह तो वेटर था। फिर वो लोग फ़ोन निकाल के टाइम देखते हैं। तभी लिली कहती है, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो रोजी कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कम खाना, अब देखा हो गया ना पेट में दर्द। तो रोजी उनसे कहती है, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी रात हो गई और लिली की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी से जाके इसे हॉस्पिटल ले जाओ और अच्छे से दवाई दिलवा देना। देन ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाते ही मिस्टर वुलिन वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मॉम कहाँ पे है वो लड़की जिससे आप मुझे मिलवाने वाले थे? तो कहता है, वो लोग तुम्हारा वेट करके यहाँ से चले गए। तो उसकी मॉम गुस्से से कहती है, तुम 2 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? वो लोग 2 मिनट पहले ही गए हैं तुम्हारे इतना वेट करके। तो मिस्टर वुलिन कहता है, मॉम मैं खाली थोड़ी ना बैठा था, मुझे ऑफिस में काफ़ी सारे काम होते हैं। फिर वो गुस्से से वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी ली वहाँ पे आके मौके पे चौका मारने की सोचती है और कहती है, जब इन लोगों को एक डॉटर इन लॉ की ज़रूरत है तो मैं ही क्यों नहीं बन जाती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं ली मिस्टर वुलिन से कहती है, देखो ना मेरे पैर में मोच आ गई और मेरे से चला भी नहीं जा रहा, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? तो कहता है, ठीक है, आके कार में बैठो। देन कार में बैठ के वो अपने पर्स में से परफ्यूम निकाल के पूरी कार में छिड़क देती है। तो मिस्टर वुलिन कहता है, ये तुमने क्या किया? तो कहती है, ये परफ्यूम स्प्रे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वो सोचती है बस कुछ देर की और बात है, फिर ये दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। फिर मिस्टर वुलिन कार ड्राइव करने लग जाता है। ड्राइव करते करते उसे धीरे धीरे नशा भी हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठा के लिली उसके क्लोज आने की कोशिश करती है।
तभी वो एकदम से कार का ब्रेक लगाता है और उसे कहता है कि अपनी सीट बेल्ट लगा के ठीक से बैठो और आइंदा ध्यान रखना, बिना सीट बेल्ट लगाए हुए आगे वाली सीट पे मत बैठना। तो लियो से कहती है तुमने सडनली ब्रेक क्यों लगाया? तो वो कहता है जहाँ तुम्हें जाना था हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो ली कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, हम कहाँ पे हैं? तो वो कहता है हम हॉस्पिटल में हैं। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। देन उसे टच करने लग जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से हटा देता है और कहता है तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाने की सारी फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी है, अब तुम जाओ। तभी वो कार में से बाहर निकल के अपना पैर झटकती है तो मैंगो से कहता है ये तुम्हारा पैर एकदम से ठीक कैसे हो गया, इसमें तो मोच आई थी ना। तो ली सैड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर वोलिन रोजी के पास आता है और उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में। तो रोजी कहती है मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही जिससे मैं घर जा सकूँ। तो वो कहता है तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरी कार में चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो वो कार में बैठ जाती है। देन जैसे वो उसे सीट बेल्ट लगाने वाला होता है तो रोजी नर्वस हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, और कुछ कहता नहीं है, सीट बेल्ट लगाने लग जाता है। तभी रोजी उसे कहती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, तुमने फिर से ड्रिंक की है क्या? फिर वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम मेरे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। तभी वो पीछे हट के अपनी सीट पे बैठ जाता है और ड्राइव करके एक होटल रूम में आ जाते हैं। तभी रोजी उसे पकड़ के लाती है, देन बेड पे लेटा देती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि अब ड्राइव कर पाएगा, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, जब ये ठीक हो जाएगा तो ये खुद घर चला जाएगा। देन ये बोलकर वो वहाँ से जाने वाली थी तभी मिस्टर वोलिन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और अपनी तरफ खींच के उसे क्लोज कर लेता है। रोजी दूर जाने की कोशिश करती है तो उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। तो रोजी उसे कहती है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो इशारे से हाँ कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम चाहो तो मुझे किस कर सकती हो। तभी रोजी भी उसे किस करने लग जाती है। देन वो दोनों फिर से साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जैसे ही रोजी डोर ओपन करती है तो लिली उसे कहती है मम्मी आप अभी तक सो रही थी। तभी रोजी पीछे से इशारा करते हुए मिस्टर वोलिन को छुपने के लिए कहती है। तभी लिली अंदर झांकते हुए कहती है मम्मी अंदर कौन है? तो रोजी उसका फेस पकड़ते हुए कहती है नहीं नहीं अंदर कोई भी नहीं है, और जल्दी से डोर क्लोज कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वोलिन मैंग से कहता है क्या तुम्हें उस बच्ची और उसकी मॉम का पता चला? जैसे ही वो तुम्हें मिलती हैं तुम उसकी मॉम को एग्री कर लेना कि उसकी बेटी की जो कस्टडी है वो हमें दे दे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो वो कहता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो मैंगो से कहता है तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते, तुम उससे शादी कर लो ना। तो वो कहता है मैंने तुमसे जितना बोला ना उतना काम करो, मेरी पर्सनल लाइफ में ना घुसने की जरूरत नहीं है। देन ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी और मिस्टर वोलिन एक बार में आते हैं। तो मिस्टर वोलिन उसे कहता है तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है बोलो। तो बोलता है कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था? तो रोजी कहती है हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तभी वो अपने मन में सोचता है ये कभी सच नहीं बोलती। तभी रोजी के पास मैंग का कॉल आता है और वो उसे कहता है तुम अपनी बेटी की कस्टडी हमें देने के बदले में कितने पैसे चाहती हो? तो वो बेवकूफ़ कह के उसका कॉल कट कर देती है। तभी मिस्टर वोलिन कहता है कौन था कॉल पे? तो रोजी कहती है रॉन्ग नंबर था। तो कहता है ऐसे रॉन्ग नंबर तुम्हें पिक नहीं करने चाहिए, तुरंत ब्लॉक कर दिया करो। तो कहती है तुम सही कह रहे हो। देन ये बोलकर वो ब्लॉक कर देती है। इधर मैंग उसे दोबारा कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन कॉल व्यस्त आ रहा था। फिर वो कॉल कट करके कहता है इसने इतनी जल्दी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर मिस्टर वोलिन रोजी से अपने दिल की बात बोल देता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मुझे तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल फील होता है, मुझे आदत सी हो गई है तुम्हें देखने की। तो रोजी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी एक डॉटर भी है। तो वो कहता है मुझे पता है। तो वो कहता है मुझे पता है, इसलिए मैं तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। विश्वास करो मैं तुम दोनों को हमेशा खुश रखूँगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम दोनों मेरे साथ रहो, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है प्लीज़ मना मत करना, नहीं तो मेरा बेचारा दिल टूट जाएगा। तो रोजी अपना हाथ छुड़वा के कहती है मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। तो वो कहता है देखो मुझे पता है अभी तुम नर्वस हो रही हो, इसलिए मैं तुमसे अभी कोई आंसर नहीं मांग रहा, पर मैं तुम्हारे आंसर का वेट भी करूँगा, जब तुम्हारा मन हो मुझे आकर बोल देना। फिर वो बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। तभी मैंग मिस्टर वोलिन को कॉल करके कहता है उस बच्ची की मॉम ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो वो कहता है क्यों?
तो मैंग कहता है मैं एक काम करता हूँ, मैं उस लड़की का नंबर आपको दे देता हूँ, आप खुद ही उससे कांटेक्ट करके पूछ लेना। तो कहता है नहीं नहीं, मुझे उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना। देन ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो मैंग कहता है पता नहीं कहाँ फंस गया मैं, अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रहा था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली और रोजी साथ में जा रहे थे। तभी लिली उसे पूछती है मम्मी क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो। तो रोजी उसे कहती है लिली मुझे एक बात बताओ, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैडी बने। तो लिली खुश होकर कहती है हाँ मैं चाहती हूँ मेरे डैडी बने, और मैं चाहती हूँ कि मेरे डैडी मिस्टर वुलियन अंकल बने। तो रोजी उसे कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता। तो लिली कहती है मुझे सब पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वो अब मेरी मम्मा को पसंद करते हैं और उनसे मैरिज भी करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो आपसे मैरिज करेंगे, मुझे मेरे डैडी और आपको आपके हस्बैंड देंगे। तो रोजी उसे मना कर देती है। तो लिली उसे कहती है मम्मी वो अंकल सच्ची में बहुत अच्छे हैं, वो हमारी कितनी टेक केयर करते हैं ना, तो वो हमारे डैडी क्यों नहीं बन सकते, आप उनसे मैरिज क्यों नहीं कर लेती, वो हमारा पूरा खर्चा उठाते हैं, हमें खुश करने की कोशिश करते हैं। तो रोजी कहती है ठीक है मेरी ड्रामेबाज, मुझे सब पता है। देन ये बोलकर वो उसके गाल पे पिंच कर लेती है। तभी लिली उसे कहती है मम्मी मैं आपको मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर रही, वैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ है, बट फिर भी मैं कह रही हूँ मिस्टर वुलियन अंकल के जैसा इतना अच्छा पर्सन हमें आगे नहीं मिलने वाला, बाकी आगे आपकी मर्जी है। फिर रोजी स्माइल करके कहती है मेरी डॉटर तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई। देन ये बोलकर वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। तभी मिस्टर वुलियन की मॉम वहाँ पे आती है। तो लिली उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है ग्रैंड मॉम आप यहाँ पे। तो वो कहती है मेरा बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। तो रोजी कहती है माफ़ कीजिए उस दिन हम जल्दी चले गए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं आपसे मिल भी नहीं पाई थी ठीक से। तो कहती है कोई बात नहीं, हमारे पास एक और चांस है, तुम चाहो तो हम दोबारा मिल सकते हैं। तो रोजी कहती है नहीं मुझे लगता है कि मुझे आपको सच बता देना चाहिए। तो कहती है कैसा सच। तो वो बोलती है मेरी लाइफ में कोई है जिसे मैं लाइक करती हूँ। तो कहती है ऐसा कब हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो कहती है अभी बस कुछ टाइम पहले ही, मुझे मौका ही नहीं मिला आपको बताने के लिए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो कहती है अरे इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है, शायद मेरी किस्मत में तुम दोनों नहीं हो, इस बैड लक, बट कोई बात नहीं, तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, जहाँ कहीं भी जाओगी सबका गुड लक कर दोगी, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तो कहती है जिसे तुम पसंद करती हो क्या एक बार तुम उसे मुझसे मिलवा सकती हो। तो कहती है ठीक है, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर मिल पाऊंगी। तभी ली वहाँ पे आके उसकी मॉम से कहती है मॉम क्या आपको याद है कि मैं और आपका बेटा हम दोनों बचपन में कितने बेस्ट फ्रेंड थे और साथ में खेला करते थे, और आपने ये भी कहा था कि आपके घर की डॉटर इन लॉ आप मुझे ही बनाओगे, क्या आपको याद आया। तो कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो कहती है हो सकता है शायद आप भूल गई होंगी। तभी ली उससे कहती है मुझे पता है आप ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो, आप इसको अपने घर की डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हो ना, लेकिन आपको इसकी हकीकत नहीं पता है, जब आपको इसकी हकीकत पता चलेगी तब आपको समझ में आएगा। ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और इसने इस जंगली बच्ची को भी जन्म दिया, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मेरे पास प्रूफ है, आप चाहो तो खुद ही चेक कर सकती हो। तो वो लिफाफा लेके उस लिफाफा खोलने लग जाती है। तो वो रिपोर्ट्स लेके चेक करने लग जाती है, लेकिन उन रिपोर्ट्स में तो कुछ था ही नहीं। तो गुस्से से उसे रिपोर्ट्स देकर कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, जब देखो बकवास करती रहती हो। तभी वहाँ पे उसका बॉडीगार्ड आता है और वो कहता है मैडम आपने जो जो सामान बोला था मैंने सब कुछ ले लिया, अब हम चलते हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है। तो मिस्टर वुलियन की मॉम रोजी से कहती है हो सके तो हमारे घर पे जरूर आना हमसे मिलने। तो रोजी कहती है ठीक है हम जरूर आएंगे। देन ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी ली गुस्से से रोजी से कहती है तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो ना, ये सब तुम्हारी चाल है, इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी, देख लेना। तो लिली कहती है मैं और मेरी डॉटर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी नाक बीच में ना घुसेड़ो और हमारी पर्सनल लाइफ को अच्छे से जीने दो। देन ये बोलकर वो लिली को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वुलियन एम्प्लॉय से कहता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया बट उसने तुरंत ना रिप्लाई करके 3 दिन बाद भी रिप्लाई नहीं किया, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो एम्प्लॉय कहता है बॉस आपको भी किसी से लव हो गया क्या। तो मिस्टर वुलियन कुछ बोलता नहीं और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो कहता है अरे मेरे सवालों को जवाब तो देकर जाओ, आप कहाँ पे जा रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी अपने रूम में काम कर रही थी, तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आके नॉक करने लग जाते हैं। तो रोजी पूछती है कौन है, देन वो जाके डोर ओपन कर देती है। तभी वो गुंडे रूम के अंदर घुस के रोजी को बुली करने लग जाते हैं। देन ये सब लिली देख लेती है और कहती है मुझे लगता है
मुझे लगता है कि मम्मी की जान को खतरा है, मुझे किसी को हेल्प करने के लिए बुलाना चाहिए। देन वो जल्दी से जाके मिस्टर वुलिन को कॉल करने लग जाती है। इधर रोजी अपनी जान बचाने के लिए उन गुंडों को सबक सिखाने लग जाती है, जिसको देखकर वो दोनों गुंडे अपने अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, प्लीज हमें जाने दो। तभी वहाँ पे मिस्टर वुलिन भी आ जाता है और रोजी को देखकर डर जाता है और कहता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो रोजी कहती है ये मेरी सेफ्टी है, अगर ये नहीं होता तो मैं इन गुंडों से बच नहीं पाती। देन ये बोलकर वो नीचे रख देती है। फिर उन तीनों को सांस आती है तो मिस्टर वुलिन उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें पता है ना ये सब करना क्राइम है। तो गुंडे कहते हैं नहीं नहीं बॉस, आप गलत समझ रहे हैं, हम यहाँ पे कोई क्राइम नहीं करने आए, हम यहाँ पे सिर्फ डराना चाहते थे। फिर वो गुंडे किसी को कॉल करके वहाँ पे बुलाते हैं और कहते हैं जैसा आपने कहा था हमने उस लड़की को पकड़ लिया है और वो हमारी आंखों के सामने है, अब आप जल्दी आ जाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। देन ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। रोजी और मिस्टर वुलिन भी उनका इंतजार करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैंग जैसे ही जाने वाला था तभी वहाँ पे असिस्टेंट और एम्प्लॉय दोनों आ जाते हैं, जिसको देखकर मैंग अपनी जान बचा के भाग रहा था, लेकिन असिस्टेंट की नजर उस पर पड़ जाती है तो वो उसे रोक के कहता है इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो, वापिस आओ। तो वो उनके पास आके हंसते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं भाग थोड़ी ना रहा था। तो असिस्टेंट उससे पूछता है इतना टाइम हो गया, क्या तुम्हें अभी तक मेरी ग्रैंड डॉटर के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो वो कहता है मैंने पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया और इसके लिए मैंने दूसरा आइडिया निकाला था, उसके पास मैंने अपने कुछ आदमी भेजे हैं और अब मैं भी वहीं पे जा रहा था। तो कहता है ठीक है अब हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर है कौन वो लड़की। तभी वो अपना फोन निकाल के उसकी फोटो निकालने लग जाता है और कहता है दिखने में तो इतनी सुंदर है। तभी वो उससे उसका फोन छीन के कहता है क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हमें सुनाई नहीं देता। देन ये बोलकर वो फोटो चेक करने लग जाता है और कहता है और शौक होके कहता है ये हमारे मिस्टर वुलिन की वाइफ है, इसका मतलब लिली मिस्टर वुलिन की डॉटर है। फिर वो दोनों शौक हो जाते हैं और कहते हैं इसके बारे में आपको कैसे पता। तो वो कहता है अब मुझे समझ में आया कि आखिर तब से चल क्या रहा था। फिर वो एम्प्लॉय से कहता है तुम एक काम करो, घर पे जाके सबको कह दो कि उनकी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर घर पे आने वाली है, इसलिए उनके वेलकम के लिए बहुत अच्छे से डेकोरेशन की जाए और प्रिपरेशन भी। देन ये बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी मैंग अपना फ़ोन लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागकर कहता है बॉस मेरा फ़ोन तो देते हो जाओ। तभी उन गुंडों के पास लिया जाती है, लेकिन वो मिस्टर वुलिन को देखकर बैक टर्न हो गई थी। तो मिस्टर वुलिन कहता है एक मिनट रुको, कहाँ पे जा रही हो, जब आई हो तो अपना काम भी पूरा करके जाओ। तो ली वापस आ जाती है। तो मिस्टर वुलिन उसे कहता है देखो मैंने तुम्हें प्यार से भी समझाया था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तो तुम क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हो। तो ली गुस्से से कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आखिर क्या है इस लड़की में ऐसा जो मुझ में नहीं है, मैं शैन फैमिली की यंग डॉटर हूँ और ये तो एकदम पुअर है, तो फिर भी तुम्हें ये लड़की कैसे पसंद आ गई। तो मिस्टर वुलिन कहता है तुम खुद से उसको कंपेयर क्यों कर रही हो, जो नेचर उसके अंदर है ना वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो दूसरों की हेल्प करना चाहती है, स्ट्रगल करना चाहती है, और तुम हमेशा दूसरों को हर्ट करती हो, हमेशा झूठ बोलती हो। मैंने आज तक जितना भी टाइम इसके साथ स्पेंड किया मुझे इसके साथ हमेशा कंफर्टेबल फील हुआ। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी लिली उन दोनों को देखते हुए कहती है मम्मी डैडी आप दोनों एक दूसरे को ऐसे मत देखो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो ली कहती है देख लेना तुम एक दिन जरूर पछताओगे, ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो तुम ये रिपोर्ट चेक कर सकते हो। ये सुनकर रोजी परेशान हो जाती है। तो मिस्टर वुलिन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम परेशान मत हो, मुझे इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। देन वो रिपोर्ट्स निकाल के नीचे पटक देता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट आता है। देन बॉडीगार्ड्स झुक के मिसेस रोजी वुलिन का वेलकम करने लगते हैं। तो ली कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है हम अपनी डॉटर इन लोग को घर ले जाने आए हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर को भी। तो ली कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर वुलिन उसे सारी सच्चाई बताता है कि 5 साल पहले उनके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसके बाद वो दोनों अलग हो गए थे, फिर वो इन 5 सालों में एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाए। तभी रोजी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता। तो मिस्टर वुलिन कहता है मुझे सब कुछ पता है कि तुम ही मेरी रियल वाइफ हो और ये मेरी रियल डॉटर है। तभी ली रोते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी लिली अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के कहती है तो इसका मतलब आज से ही मेरे डैडी हैं। तो मिस्टर वुलिन उसे गोद में उठा के कहता है मैं सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से ही तुम्हारा डैडी रहा हूँ और अब तुम्हारा डैडी ही रहूँगा। अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारी मम्मा के और तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर लिली उसके गाल पे किस कर लेती है और कहती है मेरे डैडी दुनिया के बेस्ट डैडी हैं और मेरी मम्मा भी दुनिया की बेस्ट मम्मा है।
मैं बहुत लकी कर लूँ जो मुझे ऐसे मम्मी डैडी मिले। तभी असिस्टेंट कहता है, छोटी सी राजकुमारी, अभी आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स बाकी हैं, चलिए सब घर पे आपका वेट कर रहे हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी ली का फ्रेंड ली के पास आता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तो ली कहती है, तुम्हें पता था ना कि लिली मिस्टर वुलिन की बेटी है? तो कहता है, हाँ मुझे पता था। तो कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहता है, जब तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। तो कहती है, सब तुम्हारे चक्कर में गड़बड़ हो गई, तुम्हें तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। जब तुम्हें पता था तो एक बार मुझे बताना चाहिए था ना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है, जा रही हूँ मरने, चलोगे? देन ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो पूरी फैमिली साथ में बैठे हुए थे। तभी मिस्टर वुलिन की मॉम अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत सारे सरप्राइजेस देती है और कहती है, मेरे बहुत सारे सपने थे, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए बहुत सारे सपने सजाए थे जो कि मैं आज पूरे कर रही हूँ। फाइनली तुमने मुझे वो मौका दिया अपने सपने सच करने का, थैंक यू सो मच। तो रोजी कहती है, इन सब की क्या ज़रूरत है? तो कहती है, ज़रूरत है, आखिर तुम इस घर की डॉटर इन लॉ हो, इसलिए तुम अपने ये सारे गिफ्ट्स अपने पास रखो, ये तुम्हारे आने वाले टाइम में तुम्हारे काम आएंगे। तो मिस्टर वुलिन कहता है, जब मॉम डैड कह रहे हैं तो तुम ये रख लो, उन्हें भी खुशी होगी। फिर वो कहता है, फाइनली आज पूरी फैमिली एक हो गई, हमारी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर दोनों घर पे आ गई हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आज शाम का डिनर हम साथ में करेंगे। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी मिस्टर वुलिन उसके कंधे दबाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें एक क्रिकेट टीम बना लेनी चाहिए। तो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, कुछ भी बोलते हो? तो कहता है, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तो कहती है, तुम क्या सोचते हो कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, मैं एकदम फिट और फाइन हूँ। देन ये बोलकर वो खड़ी होने लग जाती है। तभी उसके पेट में पेन हो रहा था। तो कहता है, देखा हो गया ना पेन, बताओ जल्दी क्या हुआ अब? तो कहती है, मुझे लगता है कि बेबी होने वाला है। देन फिर वो जल्दी से सबको बताता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है। वहीं पे उनका एक और प्यारा सा बेबी हो जाता है और उनकी एक प्यारी सी हैप्पी फैमिली बन जाती है। और इन्हीं सी प्यारी सी फैमिली के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।